अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 6 की तरफ। ज़ीशान इसी बहाने इंडिया भी घूम लेगा। वो घूमने नहीं आ रहा है तो फिर किस लिए आ रहा है? वो मुझे देखने आ रहा है। वैसे तो बड़े अब्बू ने शादी जल्दी करने का कहा है, लेकिन ज़ीशान पहले देखना चाहता है। नाज उसे बड़ी खुशी खुशी बता रही थी, लेकिन दानिश खामोश रह गया था। उसको एक ज़ोरदार शॉक सा लगा था। इस बात का एहसास उसे बड़ी शिद्दत से हो रहा था, जैसे नाज को उससे किसी ने छीन लिया हो। ये बात सुनकर वो वहाँ बैठा ना रह सका। नाज उसकी ये हरकत को जान ना सकी थी। घर में सब खुश थे, लेकिन नाज की अम्मी कुछ परेशान थी। नाज के अब्बू ने उनसे पूछा, आपके भतीजे का पैगाम आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है। कैसा सवाल? हमने तो ज़ीशान को देखा ही नहीं है। ना जाने वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। वो हमारी नाज को खुश भी रख सकेगा कि नहीं? हमारी बच्ची अभी नादान है, नासमझ है, उसमें अभी बचपना भरा हुआ है। ज़ीशान उसे समझ सकेगा? परदेश में जाकर हमारी नाज खुश भी रहेगी या नहीं? आपने हाँ कहने में बहुत जल्दी कर दी है। आपका फैसला कहीं गलत तो नहीं? नहीं, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। हमारी नाज वहाँ बहुत खुश रहेगी। खुदा आपका भरोसा कायम रखे। शौहर की बात पर बीवी को कुछ इत्मीनान हुआ, लेकिन ये सवाल दिल से ख़त्म नहीं हुआ था। न जाने ज़ीशान का नेचर कैसा हो। वो विदेश में पला बड़ा है, यहाँ के तौर तरीके उसे पसंद भी आएंगे कि नहीं। पर हमारा दानिश भी तो वहीं रहकर आया है, उसका नेचर तो बहुत अच्छा है। खुदा ने चाहा तो ज़ीशान का नेचर भी अच्छा ही होगा। नाज की अम्मी बिस्तर पर लेटी लेटी ये सब बातें सोच रही थीं। दानिश के बारे में सोचकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई थी। ये सोचकर उनकी नींद आराम से लग गई थी। लेकिन इधर दानिश की अम्मी बहुत परेशान थीं। दानिश ने आज खाना भी नहीं खाया और इतनी रात हो गई, दानिश का कहीं पता नहीं था। रात के 3 बजे दानिश घर लौटा था। अम्मी वहीं कुर्सी पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। शायद इस वक्त उनकी आंख लगी थी, लेकिन दानिश के जूतों की आहट से वो एकदम उठ गई थीं। उन्होंने एकदम उठकर लाइट जलाई थी। बेटा, आज इतनी रात को? इतनी देर तो तुम्हें कभी नहीं हुई। वो अम्मी, मैं एक दोस्त की शादी में चला गया था। खाना गरम करूं? नहीं अम्मी, मैं खाकर आया हूँ। माँ औलाद की आदतों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि दानिश झूठ बोल रहा है। आप आराम कीजिए, मैं भी जाकर सोऊंगा। कैसे सोओगे? भूख में नींद कैसे आएगी? वो नाज भी तुम्हारे इंतज़ार में भूखी सो गई है, अम्मी ने किचन में जाते हुए कहा। आप उसको तो खिला देती, उसने खाना ही नहीं खाया। कह रही थी कि दानिश के साथ ही खाऊंगी। अच्छा तो अम्मी, आप खाना गर्म कीजिए, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। बुलाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे कमरे में ही सो रही है। अम्मी आप खाना लगाइए, मैं नाज को बुला लाता हूँ। अच्छा जल्दी आना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। दानिश की अम्मी दानिश के दिल की बात जान गई थी। वो भी यही चाहती थी कि नाज उनके घर की ही बहू बने, लेकिन उनके पैगाम भेजने से पहले ही बड़े भाई के घर से पैगाम आ गया था। इसीलिए उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। उन्होंने अपने आप को तो समझा लिया था, लेकिन बेटे को कैसे समझाती? दानिश कमरे में दाखिल हुआ। नाज उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। दानिश करीब ही आकर बैठ गया था। उसकी नज़रें नाज के चेहरे पर ही गड़ी हुई थी। नाज के बिछड़ने का ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे।
तभी अचानक नाज की नींद न जाने कैसे खुल गई थी। दानिश तुम कब आए? वो उठकर बैठ गई थी। दानिश ने एकदम नज़रें झुका ली थी और जवाब दिया था, मैं अभी आया हूँ। नाज की नज़रें दानिश के चेहरे पर गई थीं। दानिश की आंखों में आंसू थे। अरे दानिश, क्या तुम रो रहे हो? नहीं तो वो मेरी आंख में कुछ चला गया था, इसीलिए। दानिश ने आंखें साफ करते हुए कहा। नाज जल्दी चलो, अम्मी ने खाना लगा दिया है। दानिश नाज से कहता बाहर निकल गया था। नाज भी उसके पीछे पीछे आई थी। अम्मी आप नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, मैंने सबके साथ खा लिया था, लेकिन नाज ने नहीं खाया था। वो कह रही थी कि दानिश के साथ ही खाऊंगी। अम्मी ने खाना सर्व करते हुए कहा। दानिश ने क्या खाना खाया था? वो तो खाने का नाम ही किया था, वो भी नाज की वजह से। उसकी तो भूख ही खत्म हो गई थी। अरे दानिश खाओ ना, नाज ने उसकी प्लेट में खाना डालते हुए कहा। नहीं नाज, मैं खा चुका हूँ। कहाँ खा चुके हो? इतना सा खाना तो खत्म नहीं हुआ, खत्म करो ये सब खाना, नाज ने बड़े प्यार से कहा था। यही आदतें थीं जो उसको दानिश के और करीब ला रही थी। तुम्हें आज इतनी देर कैसे हो गई? नाज ने खाना खाते हुए दानिश से पूछा था। वो मैं एक दोस्त की शादी में चला गया था। फिर तो तुमने खाना भी खाया होगा वहाँ। नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे मालूम था नाज ने भी खाना नहीं खाया होगा। इतनी ही फिक्र थी तो जल्दी घर आ जाते। तुम्हें मालूम है ना, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। आज किस पर गुस्सा उतारा? दानिश ने बात काटते हुए कहा। सोचा तो था कि तुम पर सारा गुस्सा उतार दूंगी, लेकिन जब तक तुम आए मेरा सारा गुस्सा ही ठंडा हो गया। दोनों हंसने लगे थे। बेटा और कुछ लाऊं? नहीं अम्मी, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं खा चुका हूँ। अब आप नाज से पूछिए, दानिश ने उठते हुए कहा। नहीं फूफी जान, मैं भी खा चुकी हूँ, नाज ने प्लेटें उठाते हुए कहा। अरे बेटा तुम रहने दो, मैं उठा लूँगी। नहीं फूफी जान, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब कर लूँगी, नाज ने डाइनिंग टेबल पर से सामान उठाते हुए कहा। अम्मी आप जाकर आराम कीजिए। नाज तुम भी यहीं अम्मी के पास सो जाओ, दानिश ने अपने कमरे में जाते हुए कहा। आज संडे का दिन था, इसीलिए सब गार्डन में बैठे नाज की शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन दानिश खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। दानिश तुम खामोश क्यों हो? तुम मेरी शादी में किस कलर का कोट पैंट पहनोगे? नाज दानिश से पूछ रही थी। जब शादी का वक्त आएगा तब देखी जाएगी, दानिश ने नाज की बात का जवाब बड़ी लापरवाही से देते हुए कहा और मग उठाकर चाय पीने लगा। दोनों गार्डन में अकेले थे, सब उठकर जा चुके थे। अच्छा दानिश, जीशान कैसा है? स्मार्ट होगा ना? तुमने तो उसे देखा है, कैसा है वो? नाज उससे खुश होकर पूछ रही थी। जब वो आए तो खुद देख लेना। और दानिश वहाँ से उठकर चला गया था। नाज उसकी इस हरकत को समझ ना सकी थी, वो कुछ सोच में पड़ गई थी। फिर वही आदत के मुताबिक अपने खेलकूद में मगन हो गई थी। चचा जो मुंबई में रहते थे, उनकी बेटी की शादी की तारीखें तय हो गई थी। जीशान इसी शादी में आने वाला था। बाद में वो मुंबई से नाज के घर आने वाला था। नाज के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। दानिश पढ़ाई में उसकी खूब मदद कर रहा था। मौका मिलते ही नाज जीशान के बारे में दानिश से बार बार पूछती, जो दानिश को अच्छा नहीं लगता था। दानिश ये जानता था कि जीशान का नेचर अच्छा नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न किस्म का इंसान था। उसे घरेलू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। और फिर नाज तो बहुत मासूम थी। जीशान के ताल्लुकात ज़्यादातर बड़े घर की बिगड़ी लड़कियों से रहते थे। उसे सीधी सादी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसका दिन हर नई लड़की के साथ शुरू होता था। वो बहुत बड़ा फ्लर्ट करने वाला लड़का था। यही सोच सोचकर दानिश बेचैन हो जाता कि नाज उस शख्स के साथ कैसे खुश रह सकती है जो औरत को महज एक खिलौना समझता है, जबकि नाज एक मासूम सी कांच की गुड़िया है जो जीशान के पहलू में जाते ही चकनाचूर हो जाएगी। यही सोचकर दानिश परेशान रहने लगा था। वो कुछ कह भी नहीं सकता था।
बड़े मामू के उस पर बहुत एहसान थे, इसीलिए उसने खामोशी साध ली थी। रात के 9 बज रहे थे। दानिश नाज को पढ़ा रहा था। नाज पढ़ते पढ़ते बातें करने लगी थी। पता है दानिश, ज़ीशान आएंगे तो मैं क्या करूँगी? पूछो पूछो, नाज बड़े खुश होकर पूछ रही थी। क्या करोगी? दानिश ने उसकी बातों से बेजार होकर पूछा था। मैं उसके साथ खूब बातें करूँगी और मैं उनके साथ घूमूंगी और ढेर सारी शादी के लिए शॉपिंग करूँगी। दानिश, तुम भी हमारे साथ चलना, चलोगे ना? नाज उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए पूछ रही थी। मुझे क्या ज़रूरत है उनके साथ जाने की? तुम खुशी से घूमना उनके साथ। और वो वहाँ से उठकर चला गया। दानिश के इस रवैये ने नाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जिस दिन से ज़ीशान का पैगाम आया है, उसी दिन से दानिश मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? मैं इतनी बातें करती हूँ, इंसान भी तो बोर हो सकता है। और क्या वजह होगी? हाँ, यही वजह होगी। वो अपने आप से बातें करती हुई फिर अपनी पढ़ाई में लग गई थी। नाज के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। सब शादी में जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन नाज बारात के एक दिन पहले जाने वाली थी, क्योंकि उस दिन उसका आखिरी पेपर था। दानिश को भी ऑफिस का कुछ काम था, इसीलिए वो भी रुक गया था। वो भी नाज के साथ ही जाने वाला था। सब लोग शादी के 10 दिन पहले ही मुंबई चले गए थे। नाज अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी और दानिश अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।